देखो यहाँ पे ना मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिक तरीके से समझा रहा। देखो जेड लाइन दिख रही बीच में, है ना। तो आई बैंड कहाँ से कहाँ तक है, देखो रेड कलर की जो वो मायोसिन है, हाफ आधी तो होती है आई बैंड। आई बैंड ही क्या, एक्टिन ही तो आई बैंड। नाम याद रखना थोड़ा सा, उनको ना ट्रिक जो बताए उसी को याद रखना, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है इसमें ना। तो ये यहाँ पे आई बैंड है ये, है ना। आधी इधर होती है आधी उधर होती है, जेड लाइन से दोनों साइड होती है जेड लाइन के ना। फिर एच जोन क्या होता है, बीच में होता है। सार्कोमियर दो जेड लाइन के बीच का होता है एरिया। देखो यहाँ पे ट्रोपोनिन दिख रही तुम्हें ऊपर, है ना। फिर ट्रोपोमाइसिन है बेल्ट की तरह, और एक्टिन है वो अंदर की साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद देखो लो हेड पे क्या है, दो एक्टिन बाइंडिंग साइट है और एटीपी है ना। तो क्रॉस आर्म भी बोल देते हैं इसको, ठीक। अब क्या है ना, ये देखो यहाँ से मैं बता रहा था कि ये ना फॉस्फेट, ये एडीपी वगैरह, ठीक। यहाँ पे वही है, एक्टिन वगैरह आती है, मायोसिन वगैरह, फिर उसके बाद कैल्शियम वगैरह आयन आता है, जिससे क्रॉस ब्रिज बनता है। दिख रहा है ना नीचे, क्रॉस ब्रिज बन जाता है फॉर्मेशन में। तो क्रॉस ब्रिज बन गया, फॉर्मेशन हो गया। जब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है ना, वहाँ पे एटीपी कैल्शियम, एटीपी जुड़ता है अगर, कैल्शियम जुड़ता है, और क्या कहो एटीपी कैल्शियम और एक्टिन, ये तीनों चीज़ वहाँ पे बिल्कुल सेट रहते हैं एकदम। फिर उसके बाद जब स्लाइडिंग रोटेशन होता है, स्लाइडिंग रोटेशन का मतलब ये है कि जब वो एक तरीके से रिलैक्स की स्थिति में आती है ना, रिलैक्स की कंडीशन में आती है, तो उस टाइम क्या होता है ना, एटीपी और क्या कहो एटीपी का और रिलैक्स जब जाएगा तो क्या होगा भाई, वही होगा ना, मतलब कि जो एटीपी तो वो एडीपी प्लस फॉस्फेट में वो चेंज हो जाएगा, है ना, वही तो होगा ना। फिर बस ये मसल्स पीछे की तरफ भाग जाती है ना, और उसके बाद क्या होता है ना, ये एटीपी फिर दोबारा से साइकिल रिपीट होती है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वगैरह दिखा रखा है, देखें यहाँ पे एच1 कैसा, फर्स्ट ये पहला रिलैक्स्ड थी वो तो नॉर्मल थी, कॉन्ट्रैक्ट हुई तो क्या होगा, अंदर की साइड का होगी, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ओवरलैप भी कर सकती है ना। ये एनसीईआरटी की चीज़ है, तो एनसीईआरटी भाई याद रखना, ठीक है ना, अच्छे से। तो लास्ट में देखो दे रखी है ना एक रेड मसल्स और वाइट मसल्स है, तो आप इनको याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी। जो रेड मसल्स होती हैं उसमें मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है, और जो वाइट मसल्स होती है उसमें क्या होता है ना, उसमें वाइट कलर ड्यू टू द लेसर मायोग्लोबिन। यानी रेड मसल्स जो बकरा होता है ना, सिंपल सी बात है, बकरे के अंदर रेड मांस होता है ना, उसके अंदर मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है। और उसमें वाइट वाले में मुर्गा समझ लो, तो उसके अंदर क्या होता है ना, उसके अंदर कम होता है ना। जो मुर्गे वाले होते हैं मसल्स, वे मसल्स क्या करते, थक जाती है बहुत जल्दी, लेकिन जो ये होते हैं ना मसल, जो रेड मांस होता है वो, उसकी मसल्स बहुत ही धीरे धीरे थकती है ना। अब मोर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है रेड मसल्स में, और उसमें वाइट वाली में कम होते हैं। ये एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट ही रहेगी भाई, और उसमें होता है एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है वाइट मसल्स में, ठीक है। स्लो एंड सस्टेबल कॉन्ट्रैक्शन, भाई कॉन्ट्रैक्शन जो होगा ना वो स्लो होगा, धीरे होगा, लेकिन सस्टेबल होगा, मतलब कि काफ़ी लॉन्ग टाइम देगा, सस्टेनेबल होगा, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है ना, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन थक जाएगा जल्दी, बस, ठीक है ना। तो इसको याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर हमारा। क्या होता है, देखो एक लाइन और लिख रखी है ना इसमें, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स लीड टू बी द accumulation of the lactic acid causing muscles fatigue. This is due to the anaerobic breakdown of the glycogen in the muscles. मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो वाइट मसल्स होती है ना, देखो जब जहाँ पे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा ना, वहाँ ना लैक्टिक एसिड होता है। जब क्या होगा, जब हम जिम वगैरह करते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है, मसल्स बहुत ज़्यादा वर्क कर लेती है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, वहाँ से ना मसल में दुखती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि दुखती है, वहाँ से क्या है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही। जब ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ एनएरोबिक कंडीशन आ जाएगी। जब एनएरोबिक कंडीशन आ जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा ना, वहाँ पर जो लैक्टिक एसिड जमा होने लगा, जिसकी वजह से मसल्स क्या होगा, फटीग हो जाएगी, ठीक। वहाँ पर ना ग्लाइकोलाइजन वगैरह टूटने लगा, है ना, यही होता है बस, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अब मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊँगा, अब मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें स्केलेटन, है ना। तो मसल स्केलेटन पहला ऊपर का पार्ट पढ़ाएंगे, खोपड़ी वाला, फिर अंदर चले जाएंगे उसके, है ना।